Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. In previous video, in the last video we have seen this chapter, and related to this chapter there are many questions where many concept is given over here. देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ एक दी गई है, पहले मैं आपको वो समझाऊंगी. The letters E and R come together. जैसे कि अब यहाँ पे आ गया ER. The letters, अब यहाँ पे भी आप देखिए ER आ गया. अगर लेटर ई और आर एक साथ आए, द लेटर्स, ये बहुत अच्छा एक रूल है कि आप ऐसे वर्ड्स को इजीली पढ़ सकते हो. द लेटर्स ई एंड आर कम टुगेदर टू मेक द साउंड अर. क्या साउंड बनेगा? अर. एज इन द वर्ड्स सिस्टर, यहाँ पे ई आ रहा है. डस्टर, यहाँ पे ई आ रहा है. जंपर, यहाँ पे ई आ रहा है. अब एक चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लास्ट का ई आर है ना, इसे हम पूरा नहीं बोलते. इंग्लिश में हम पूरा नहीं बोलते. डस्टर बोल दिया, डस्टर पूरा र नहीं बोलते. जंपर पूरा र नहीं बोल रहे हैं. सिस्टर पूरा र नहीं बोलते. कैसे बोलते हैं? सिस्टर, शी इज़ माई सिस्टर. दिस इज़ डस्टर. ही इज़ अ जंपर, ही इज़ वेरी हाई जंपर. टुगेदर, यहाँ पे भी ई आ रहा है, तो मैंने क्या बोला? टुगेदर. यहाँ पे भी ई आ रहा है लेटर के लिए, ठीक है, तो मैंने क्या बोला? लेटर. इसे एयर नहीं पढ़ना है. जैसे अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, ओके. सो इस तरीके के अगर आपको वर्ड्स दिखें लास्ट में ई आर, तो देखिए एक्चुअली ये फर्स्ट रैंक की बुक है, तो यहाँ पे बच्चों को ट्रिक बताई गई है कि आप कैसे इंग्लिश वर्ड्स को पढ़े. अब इसे देखिए, बटर, जीपर, स्लीपर, ड्रॉपर, लेटर, टोस्टर, ड्रमर. अब इसे जैसे कई सारे लोग ड्रमीर या टोस्टेर अगर ऐसा पढ़ेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए उसने यहाँ पे बोल दिया कि अगर लास्ट में ई आर आ रहा है तो और पढ़ेंगे उसे. और टोस्टर, लेटर, ओके. अब कुछ जो हमने चैप्टर पढ़ा था ना, उससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया. अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, वैसे ये बच्चों की काम की चीज़ है, आपके नहीं. लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन पूछने नहीं आता है. इफ़ समवन आस्क क्वेश्चन, सो वी नॉर्मली मेनी टाइम्स वी गेट कन्फ्यूज, ओके, कि किस तरीके से आंसर, क्या क्वेश्चन है ये. अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर डू यू थिंक किस फादर गोज फॉर वर्क, तो इसका मतलब ये है, आपको क्या लगता है किकी के फादर काम के लिए कहाँ जाते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू थिंक, यानी आपको क्या लगता है. ये जो डू यू थिंक है, तो डू यू थिंक आपको क्या लगता है किकी के पापा, किकी के, ये अपस्ट्रॉफी एस है, किकी के पापा फादर गोज टू यानी जाते हैं, गोज यानी जाते हैं, फॉर यानी के लिए, वर्क यानी काम, तो काम के लिए किकी के पापा कहाँ जाते हैं. इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है. हाउ मेनी कजन्स डज किकी हैव. हाउ मेनी यानी कितने, हाउ मेनी का मतलब ही ना कितना, कितने, कितनी. हाउ मेनी कज़न यानी मैंने आपको बताया था, लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिए तो समझ में आएगा. किकी के कितने कज़न्स हैं, क्योंकि हैव पूछा गया है. हाउ मेनी कज़न्स डज किकी हैव, अगर आपको पूछना है कि आपके कितने कज़न हैं, सो हाउ मेनी कज़न्स डू यू हैव, तो ऐसे हो जाएगा. तो ये डू हो जाएगा, और यू क्योंकि यू के साथ तो डू ही आएगा ना. लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़ें, वो आप ज़रूर देखिए पहले एक बार, ठीक है. तो वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डू डज कहाँ लग रहा है. तो यहाँ पे मैं रूल बता देती हूँ फिर भी एक बार. ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का रूल है. प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का रूल है जहाँ पे सिंपल सेंटेंस के साथ एस आई एस ऐड करते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन वाला सेंटेंस आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, डू डस किसके साथ लगाते हैं. तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ में हम यूज़ करेंगे डू. क्या यूज़ करेंगे? डू. एंड ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में क्या यूज़ करेंगे? डज़. अब यहाँ पे क्या था? डज़ था. क्यों डज़ था? डज़ यहाँ पे क्यों था? तो डज़ इसलिए था क्योंकि किकी एक सिंगुलर है. अगर यहाँ पे यू होगा तो डू हो जाएगा, डू, ये वाला डू, ठीक है. सो हाउ मेनी कजन्स डू यू हैव, मैं तुमसे पूछ रही हूँ सामने वाले से, किसी से, हाउ मेनी कजन्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने कज़न हैं, तो डू आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे यू और हैव हो जाएगा, ठीक है. इस तरीके से ये सेंटेंस होगा. और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे है वी, दे अगर है यहाँ पे ये वाला दे, तब भी क्या होगा, हाउ मेनी कजन्स डू दे हैव, ये डू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डू डज ये एक्चुअली प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है, तो डज और डू इस तरीके से चेंज होता है इनके अकॉर्डिंग. ही, शी, इट सिंगुलर के साथ.
अगर यहाँ पे होता कि उसके कितने होते हैं, मतलब किसी लड़के को मैं पूछ रही हूँ कि उसके कितने कजन्स हैं, तो हाउ मेनी कजन्स डज ही हैव, हाउ मेनी कजन्स डज शी, की जगह पे शी आ जाएगा। सो हाउ मेनी कजन्स डज शी हैव। ओके, इस तरीके से चेंज होता है। Now 2 questions more here. Who is a doctor in Kiki's family? तो किकी के फैमिली में डॉक्टर कौन है? हु यानी कौन है, हु इज़ कौन है, अ डॉक्टर इन किकीज फैमिली, किकी के, ये अपस्ट्रॉफी काके की का सेंस देता है, फैमिली यानी परिवार है, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है मैंने। हु इज़ अ डॉक्टर इन किकीज फैमिली, तो आप कह सकते हैं हर अंकल इज़ अ डॉक्टर, या फिर अंकल इज़ अ डॉक्टर इन किकीज फैमिली। नेम द चिल्ड्रन हु प्ले टुगेदर एवरी डे, उन बच्चों के नाम, चिल्ड्रन बच्चों के नाम जो खेलते हैं एक साथ एवरी डे, हर रोज़। चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, ये मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो यू कैन सॉल्व इट, ओके, यू कैन राइट द आंसर्स। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है आई विल एक्सप्लेन इट, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताकि आपको ये समझ में आए। वेयर डू किकी एंड हर फैमिली लिव, यानी किकी और उसकी फैमिली कहाँ रहती है। तब यहाँ पे देखिए डू क्यों आया, क्योंकि किकी और उसकी फैमिली है, दो लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो मैंने तो रूल में समझाया था कि अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो डू यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो वेयर डू किकी एंड हर फैमिली लिव, आप इस तरीके से अपने बारे में भी पूछ सकते हो, किसी और के बारे में भी पूछ सकते हो। अगर सिर्फ किकी का पूछना है, फैमिली नहीं यूज़ करना है, तो कैसे लिखेंगे, वेयर डज किकीज फैमिली लिव, किकीज आ जाएगा वो एपोस्ट्रॉफी एस वाला, ठीक है, यहाँ पे जैसे है किकीज, ऐसे आ जाएगा किकीज, वेयर डज किकीज फैमिली लिव। डू आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे किकी और उसकी फैमिली आ गए, दो लोग आ गए यहाँ पे, मतलब दो चीज़ें हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिए, किकी और उसकी फैमिली, फैमिली में तो बहुत सारे लोग हो गए ऑलरेडी, वो प्लूरल है ना, लेकिन बट ये फैमिली और किकी दो आ गए, इसके लिए डू यूज़ हो गया, प्लूरल हो गया। वॉट डू डिक्सी एंड किटी लाइक, डिक्सी जो डॉग था, किटी जो कैट थी, वो क्या पसंद करते हैं, वॉट यानी क्या, डू डिक्सी एंड किटी लाइक, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्यों हेल्पिंग वर्ब हो गया, बिकॉज इट्स प्लूरल ना, हियर two people are there, two things are there, means two animals are there, Dixie and Kitty, इसीलिए ये प्लूरल हो गया, इसलिए डू यूज़ हुआ। इफ़ डिक्सी फॉल्स इल, अगर डिक्सी बीमार होती है, हु इन किकीज फैमिली कैन ट्रीट इट, किकी के फैमिली में कौन है, में यहाँ पे हो गया, तो इफ़ यानी यदि, डिक्सी फॉल्स इल यानी बीमार होती है या बीमार पड़ती है। अब डिक्सी कौन था, डिक्सी, डिक्सी डॉग था ना, तो अगर डिक्सी बीमार होता है, कौन, इन यानी में, किकी के फैमिली में, कैन यानी कर सकता है, कर सकता है, ट्रीट इट ठीक कर सकता है, ट्रीट ठीक, इट यानी इसे, अगर डिक्सी बीमार पड़ता है तो कौन है किकी की फैमिली में जो उसे ठीक कर सकता है। ओके, एक ये हो गया। अब एक यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, द सन ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर इज कॉल्ड अ नेफ्यू, यानी कि किसी के भाई का बेटा या बहन का बेटा, ठीक है, यानी किसी सामने वाला पर्सन है, अगर कोई एक ऐसा है, ठीक है, यानी कोई एक पर्सन है, मान लो कि ये पर्सन है श्याम, और उसका, उसके भाई का लड़का, ठीक है, या फिर उसकी बहन का लड़का, उसका क्या होगा, नेफ्यू। इसी तरीके से अगर वो राम, वही श्याम जो लड़का है, उसकी सिस्टर की बेटी या उसके या तो उसके भाई की बेटी या सिस्टर की बेटी को हम, वो क्या बोलेगा, श्याम निस, यानी उसकी भतीजी। ओके,